बंद करो। हाँ नहीं मैडम, फुल कर दो आप। फुल है मैडम। ये गाड़ी आपको अप टू डेट रखनी चाहिए। कितनी तपरी है ये गाड़ी? सर अभी काम तो कराया था मैंने, कुछ दिन पहले कराया था और इंदौर जाके करवाया था मैंने काम। इंदौर जाने का नतीजा तो देख लिया सर आपने। अब खंडवा में अरोरा कार डेकोर पर चलकर देखिए। यहाँ पर कार एसी का गैस रिफिलिंग से लेकर हर कार्य किया जाता है। अरोरा कार डेकोर से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है सर खंडवा में। भैया आप अरोरा कार डेकोर पे ले चलो। कार एसी की गैस रिफिलिंग हो, एसी का कोई काम हो या हो डेंटिंग पेंटिंग या कार की एसेसरीज, सबसे बेहतरीन ऑप्शन अरोरा कार डेकोर। थैंक यू अरोरा कार डेकोर। पता तो आपको पता ही होगा, इंदौर नाका खंडवा। खंडवा जिले की मानधाता पुलिस जिसे एक्सीडेंट समझकर जांच कर रही थी, 18 दिन बाद वह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला निकला। हत्या अवैध संबंधों को लेकर की गई थी। हत्यारों ने खरगोन जिले में युवक को शराब पिलाकर हथौड़े और पत्थरों से पीट कर मार डाला, फिर लाश को ओंकारेश्वर के थापना गांव तक लाए। उसके बाद शव को रोड पर फेंककर उस पर लोडिंग चढ़ाई। हत्यारों ने मर्डर को एक्सीडेंट में बदलने का प्रयास किया था, लेकिन मृतक के परिजन की तत्परता और फॉरेंसिक जांच से मर्डर का खुलासा हो गया। 30 अप्रैल की रात थापना गांव स्थित ओंकारेश्वर मोरटक्का रोड पर युवक का शव मिला था। पोस्टमार्टम के बाद जब शव की शिनाख्त नहीं हो पाई तो उसे पुलिस ने दफना दिया। पुलिस इसे एक्सीडेंट समझ जांच कर रही थी। इसके बाद परिजन लापता बेटे को ढूंढते हुए मानधाता पहुंचे तो उसके कपड़ों से पहचाना कर ली। शव उनके बेटे महेंद्र पिता श्रीराम वर्मा 32 निवासी पिपलिया बुजुर्ग करही खरगोन का ही था। इसके बाद शव बाहर निकालकर फिर से मामले की जांच की गई। एसपी विवेक सिंह के अनुसार परिजन ने संदेह जताया था कि उसका गांव के ही चना व्यापारी शिखर पिता मोहनलाल जैन 48 से विवाद चल रहा था। शिखर को पुलिस ने पकड़कर सख्ती दिखाई तो उसने जुर्म कबूल लिया। उसने परिचित शिवम चौरसिया निवासी जयमलपुरा बड़वाह खरगोन को 3,75,000 रुपए में महेंद्र को मारने के लिए सुपारी दी थी। शिवम ने फिर जयमलपुरा के साथी इकबाल पिता हनीफ खान, यूसुफ पिता करीम खान और एक 16 साल के लड़के को हत्या करने के लिए तैयार किया। पकड़े गए आरोपी शराब का लालच देकर बुलाया, फिर हत्या को दिया अंजाम। एसपी विवेक सिंह ने बताया कि आरोपी शिखर ने हत्याकांड का षड्यंत्र रचा था। उसकी काकी से महेंद्र का संबंध था, इसी से वह गुस्से में था। आरोपियों ने योजना के अनुसार महेंद्र को शराब पीने के लिए कोदलाखेड़ी थाना करही बुलाया। उस समय शिखर वहां नहीं था। शिवम व उसके अन्य साथियों ने महेंद्र को खूब शराब पिलाई, फिर शिखर को भी बुला लिया। नशे में धुत महेंद्र को सुनसान जगह पर ले जाकर हथौड़े व पत्थरों से पीट कर मार डाला। उसके बाद शव को लोडिंग गाड़ी में धोकर थापना ले गए। वहां उसे रोड पर फेंका, फिर उस पर गाड़ी चढ़ाई। आरोपियों ने सोचा कि दूसरे जिले की पुलिस इस मामले में ज्यादा पड़ताल नहीं करेगी और एक्सीडेंट समझकर जांच खत्म कर देगी और वे बच जाएंगे। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमीन खोद के लाश को दोबारा निकालेंगे क्या है? मानधाता में दिनांक 30/4 को एक अज्ञात पुरुष की बॉडी मिली थी, जो कि प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट का मामला लगा था। और चूंकि अज्ञात पुरुष था, उसको 1-2 दिन हमने पूरा मैसेज वगैरह किया था और आइडेंटिफाई नहीं हुआ था। लेकिन 2 दिवस बाद मैसेज मिलने के बाद परिजन आए थे और उन्होंने संदेह व्यक्त किया था कि एक्सीडेंट नहीं, ये मर्डर है। और जिसके आधार पे पुनः हमने जो बॉडी को उत्खनन करके निकाला था और उसको पुनः उसकी जाँच स्टार्ट की थी। और उन्होंने एक व्यक्ति शेखर जैन पे उन्होंने संदेह व्यक्त किया था कि उससे विवाद चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने पूरा उसमें जो विवेचना किया तो उसमें ये पाया गया कि शेखर जैन के कहने पे इकबाल ने यूसुफ और शिवम और एक बाल अपचारी के थ्रू के माध्यम से इसका मर्डर करा था, जो मृतक था, और उसको एक एक्सीडेंट का रूप देने का उसने प्रयास किया था। और ये जो इनका पूरा योजना थी, ये करीब 1-2 महीने पहले इन्होंने बनाई थी। और शिखर जैन के परिवार में कुछ जो मृतक है, इसके अवैध संबंध की शंका के आधार पर उसने मृतक को मारने की योजना बनाई थी। इसमें करीब 3,75,000 रुपए की सुपारी इसमें इकबाल को उसने दिया था, जिसने बाकी जो आरोपी गण हैं उसमें उसको वितरित किया था और ख़ुद भी काफ़ी उसमें रखा था। और बाकी जो सारी इसमें 2 टेम्पो हैं जिससे एक्सटेंड करने किया गया था, और जो बाकी हथियार हैं, चाहे वो हथौड़ा हो, पत्थर हो, वो सारी चीज़ इसमें जब्त की गई हैं। और पूरा जो उनका योजना थी कि दूसरे थाना क्षेत्र में इसको जब बॉडी हम डंप करेंगे तो उसमें पुलिस से पता रसी नहीं हो पाएगी, और इस आधार पर उन्होंने इसमें कार्रवाई की थी।
ये सभी जो है करही और बड़वा थाना क्षेत्र के लोग हैं। जो मृतक था वो भी करही थाना क्षेत्र का था और जो आरोपी हैं ज़्यादातर बड़वा थाना क्षेत्र के हैं सभी। हाँ, निशिखा जैन की भी गिरफ्तारी इसमें हो गई है और जो बाकी सभी आरोपियों की और एक बाल अपचारी की इसमें गिरफ्तारी हो रखी है। इसके पहले अभी तक इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं ऐसा मिल रहा है, लेकिन इसके पहले इन्होंने इस मृतक है महेंद्र, इसको मारने का एक बार और प्रयास किया था लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए थे और उसको देखते हुए उन्होंने इस बार फिर से पुनः उसको सीख लेते हुए उस तरह प्रयास किया था और इस बार वो मृतक को मर्डर करने में उसका सफल हो पाए थे।